यहाँ के नाम से शासक बन जाएगा। क्लियर। अगला जो अपने काल में एक काम किया वो सबसे महत्वपूर्ण था, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। मेवाड़ अभियान। मेवाड़ जीता नहीं गया था। राजस्थान को, पूरे राजस्थान को तो कौन जीत लिया था? अकबर। लेकिन जो सिसोदिया वंश के राणा खानदान था, मेवाड़ जिसका जिसका साम्राज्य था मेवाड़, उसका विजय अभी नहीं हो पाया था। तो वही अभियान करता है। चलिए, जहांगीर का मेवाड़ अभियान। सोलह सौ 11 मेवाड़ अभियान करता है। कब? 1611 में। शासक दोनों जगह बदल चुके हैं। जब दुश्मनी थी तो मुगलों का कौन था? अकबर। और उधर महाराणा प्रताप। अब यहां आ गया है जहांगीर। अब वहां आ गए हैं अमर सिंह, क्योंकि 1597 राणा प्रताप की मृत्यु हो चुकी है। तो राजा बने कौन? अमर सिंह। जहांगीर का जो युवराज है वो है खुर्रम, और अमर सिंह के जो युवराज है उनका नाम है कर्ण सिंह। जहांगीर का लड़का कौन है? खुर्रम। अमर सिंह के लड़के क्या नाम है? कर्ण सिंह। दोनों के प्रयास से, किसके प्रयास से? खुर्रम और कर्ण सिंह के प्रयास से मेवाड़ मुगल संधि हुई। हाँ, इधर कर्ण सिंह सेनापति हैं राजपूतों के, और दोनों युवराज। राजा कौन है? इधर अमर सिंह है, इधर जहांगीर। लेकिन दोनों युवा सोच के थे, है ना। कभी भी नेतृत्व तो बुढ़ों के हाथ में नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो अपने युग के अनुसार निर्णय लेंगे, अपने युग के अनुसार। महाभारत में कौरवों के पराजय के पीछे भी बहुत बड़ा कारण वो था सेनापति का चुनाव, क्योंकि कृष्ण उसी समय कहते हैं चुन लिए गए थे सेनापति कौन? भीष्म पितामह। और यहाँ सेनापति के चुनाव पांडवों में शुरू हो गए। तो सब के सब कह रहे थे कि उनके टक्कर का सेनापति द्रुपद होंगे, द्रौपदी के पिताजी। श्री कृष्ण वहीं पर रोकते हैं कि वो तो महान गलती कर चुके हैं सब। द्रुपद से चाह के भी दांव पेच हम नहीं करा सकते। जिस तरह से जब तक वो खड़े रहे महाभारत के मैदान में भीष्म पितामह, तो कौरव चाह के भी कहाँ कोई करा पाते थे। 10 दिन तक युद्ध को ऐसे ही टाले रखे। युवा है तो उसके अंदर छल कपट आज के युग के अनुसार आ जाएगा। तो कृष्ण के कहने पर ही द्रुपद को नहीं बल्कि उनके लड़के धृष्टद्युम्न को सेनापति बनाया गया। तो सेना का नेतृत्व तो कभी आधुनिक युवा के हाथ में होना चाहिए। योगी जी क्या कहते हैं? योगी जी कहते हैं ना, जमाना उधर झुकता है जिधर जवानी चलती है। बुढ़ापा से कौन झुकेगा बताओ? तो युद्ध भूमि में बुद्धि की जरूरत है, लेकिन सर छल कपट प्रपंच और ताकत। अब पता चले 80 साल के बूढ़े को युद्ध भूमि में खड़ा कर दो, गैस आ जाए, गिर जाएंगे, सेनापति ये गिर गए। लेकिन साहब उनका अनुभव तो ले सकते हैं। एडवाइजरी कमेटी तो बनाई ही जाती है। अनुभव तो जो अनुभव लिए हैं उसका फायदा उठाया जा सकता है। तो अनुभव तो युद्ध भूमि में खड़ा करा के ही लोगे। ये बताओ, जो सीनियर होते हैं वो सब जो बड़े बड़े पोस्ट पे सेना में होते हैं, ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल, तो क्या बॉर्डर पे जाकर तोप चलाता है?
हाँ? हाँ तो नेपोलियन कहता हिटलर कहता था, नहीं नेपोलियन कहता था कि युद्ध बंद कमरे में लड़ा जाता है। अब बंद कमरे में जो जीता वही बैटलफील्ड में भी जीतता है। इसका मतलब ये है कि जो मेन जनरल है वो सेफ रख के केवल जो है रणनीति बनाता है। तो ये सब महान सिपाही थे, महान सेनापति थे। नेपोलियन हुआ, हिटलर हुआ। और कभी युद्ध भूमि में नेपोलियन तो जाता था, लेकिन हिटलर कहाँ कभी युद्ध भूमि में जाता था। वो तो अपने बैरक में बैठे केवल रणनीति और कूटनीति करता था बस। चलिए, तो गलती भी तो किया। दोनों के प्रयास से क्या हो गया, मेवाड़ मुगल संधि हो गई। अब मेवाड़ मुगल संधि हुई तो संधि की शर्त क्या रखी गई? संधि की शर्तें, और ये हुआ था सोलह सौ 15 ईस्वी में संधि हुई थी। 1611 में सैन्य अभियान शुरू हुआ था। 4 साल तक संघर्ष चला और उसके बाद से संधि हो गई कब? 1615 ईस्वी में। संधि की शर्त, पहला, जहांगीर जितने क्षेत्र पे राणा प्रताप का साम्राज्य स्थापित था वो सारी भूभाग वापस कर देगा अमर सिंह। मेवाड़ का सारा भूभाग जो या जिस पर मुगल आधिपत्य स्थापित हो चुका था, उसे राणा को सौंप देगा। अकबर के जमाने से मेवाड़ का जितना क्षेत्र मुगल जीत चुके थे वो सारे क्षेत्र वापस कर दिया जहांगीर राणा को कि आप इस पे शासन कीजिए। दूसरा शर्त, चित्तौड़ का किला भी वापस कर दिया, किंतु एक शर्त थी कि चित्तौड़ का किला तो वापस मैं आपको कर रहा हूं, लेकिन चित्तौड़ की जो क्या कहा जाता है उसका जो क्षति हुई है युद्ध में, उसका आप सही पुनर्निर्माण नहीं कराएंगे, क्योंकि चित्तौड़ का किला अभेद्य माना जाता था। बुर्ज। ठीक, तो आप जैसे खंडहर है उस पे आप शासन कीजिए, वो आपका रहेगा, लेकिन उसका पुनर्निर्माण आप नहीं कराएंगे, इस शर्त के साथ दे दिया। तीसरा, राणा अमर सिंह की जगह पर राणा कर्ण सिंह मुगल दरबार में उपस्थित होंगे। मुगल दरबार में उपस्थित आता, कर्ण सिंह नहीं जाएंगे, लेकिन उनके प्रतिनिधि के रूप में कौन, उनके लड़के कर्ण सिंह दरबार में जाएंगे। कर्ण सिंह सेनापति थे और अमर सिंह के पुत्र क्यों राजा का पुत्र सेनापति नहीं हो सकता? उदय सिंह के समय में अक्सर तो सेनापति तो वही करते थे। क्लियर हुआ? चलिए, अगला शब्द क्या है? इतने पाने के बाद
राणा अमर सिंह मुगल अधीनता स्वीकार कर लिए। अब ये भ्रम दिमाग में से निकाल देना कि मुगलों की अधीनता जो है मेवाड़ स्वीकार नहीं किया था, अमर सिंह के जमाने में आके स्वीकार कर लिया। कर्ण सिंह स्वीकार कर्ण सिंह नहीं, अमर सिंह ही स्वीकार कर लिए। हाँ ठीक है, सब कुछ उनको मिल तो गया, लेकिन कहीं ना कहीं स्वाभिमान के लिए जो जाना जाता था वंश, धन के साथ समझौता कर लिया गया। एक एंगल से देखोगे एनालिसिस में तो ये बुद्धिमानी भी थी कि सदियों का संघर्ष इतना मार काटे समाप्त हो गया। राजपूताना में जो है समृद्धि आई मेवाड़ में, और अधीनता स्वीकार कर लिए। इससे खुश होकर, चलो अगला क्वेश्चन है क्या, किताबों में कोई किताब उठा के देखो जहाँ पे 1615 का मेवाड़ के साथ संधि हुई तो उसमें अधीनता स्वीकार कर ली। आगे चल के ये बहुत अहम रोल में आएंगे लोग। अभी औरंगजेब मरेगा, उसके बाद से सब के सब बहादुर हो जाएंगे। चलिए, इस संधि से प्रसन्न होकर जहांगीर आगरा महल के अंदर उद्यान में, उद्यान का मतलब क्या होता है? पार्क उद्यान, पार्क या बागीचा। उद्यान में युवराज कर्ण एवं खुर्रम की संगमरमर की मूर्ति स्थापित कराया। कर्ण सिंह की और किसको? खुर्रम की। दोनों लोगों को जो महल के अंदर उद्यान था या पार्क था, उसमें दोनों में संगमरमर की मूर्ति बनवाई, इतना प्रसन्न हुआ था। जहांगीर ना, वह जहांगीर। संधि के साथ में एक ये भी था कि वैवाहिक संबंध राणा मुगलों में स्थापित नहीं करेंगे। इसके लिए मुगल कभी जोर नहीं देंगे कि राणा प्रताप, मनो राणा खानदान भी मुगलों के यहाँ लड़की का या लड़के का शादी करे। एक संधि के साथ में था। जहांगीर इसको स्वीकार किया था कि आपके स्वेच्छा पे, यदि करना चाहेंगे तो हम कर लेंगे, नहीं करेंगे तो हम नहीं कहेंगे। तो इसलिए राणा परिवार का वैवाहिक संबंध इसके यहाँ स्थापित मुगल में नहीं हो पाया। चलिए अगला टॉपिक है शाहजादा खुर्रम एवं महावत खां का विद्रोह। अगला टॉपिक है शाहजादा खुर्रम एवं महावत खां का विद्रोह। क्या बज रहा है? हाँ? शाहजादा खुर्रम, इसका विद्रोह हुआ 1623 ईस्वी में, और महावत खां का विद्रोह हुआ 1626 में। 1626 में महावत खां का विद्रोह हुआ और 1623 में खुर्रम का। इसके विद्रोह का दमन हो गया 1626 में। 3 साल तक विद्रोह इसका खुर्रम का चलता रहा। जहांगीर बुजुर्ग हो चुका था, बीमार था, और उसी बीच में राजा बनने के लिए क्या किया? विद्रोह कर दिया। 1626 ईस्वी